आप सबों को जय यीशु। आत्मदर्शन टीवी की ओर से इस बाइबल स्टडी प्रोग्राम में मैं आप सबों का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। इस एपिसोड में हम बारूक के ग्रंथ का अध्ययन करेंगे और बारूक के ग्रंथ के 6 अध्याय है और बारूक के ग्रंथ के अध्ययन के समय मैं 8 मुख्य बिंदुओं पर प्रकाश डालना चाहता हूं। सबसे पहले प्रस्तावना, दूसरा बारूक के ग्रंथ का लेखक, तीसरा बारूक के ग्रंथ का समय अर्थात रचना काल, चौथा बारूक के ग्रंथ में क्रिस्त, पांचवां बारूक के ग्रंथ की प्रामाणिकता, छठवां बारूक के ग्रंथ के मुख्य शब्द, आयतें और अध्याय, सातवां बारूक के ग्रंथ का सर्वेक्षण और आठवां बारूक के ग्रंथ की मुख्य शिक्षा। अब हम पहले बिंदु पर आते हैं अर्थात प्रस्तावना। बारूक नबी यिर्मयाह के सचिव थे, इसलिए यह छोटी पुस्तिका शोक गीत के बाद रखी गई है। इसके साथ यिर्मयाह का एक पत्र भी अंतिम परिच्छेद के रूप में रखा गया है। इसमें बाबुल में निर्वासित यहूदियों को चेतावनी दी गई है कि वे वहां की देव मूर्तियों के प्रति आकर्षित ना हो। अब हम दूसरे बिंदु पर आते हैं अर्थात बारूक के ग्रंथ का लेखक। परंपरा के अनुसार नेरिया के पुत्र बारूक को इस ग्रंथ का लेखक माना गया है। बारूक का अर्थ है जिसे आशीष मिली है। वह संहिता से बहुत परिचित एवं यिर्मयाह का सचिव था। उसने अपने स्वामी की भविष्यवाणियों को लिखा था। यिर्मयाह के ग्रंथ अध्याय 36 वाक्य संख्या 4 और 32 और उन्हें लोगों को पढ़कर सुनाया था। अध्याय 36 वाक्य संख्या 14 से 15। वह यिर्मयाह के साथ मिस्र गया था और वहां उसकी मृत्यु हुई। अब हम तीसरे बिंदु पर आते हैं, बारूक के ग्रंथ का समय अर्थात रचना काल। ग्रंथ के प्रारंभ में कहा गया है कि बारूक ने इस ग्रंथ को बाबुल में लिखा और यरूशलेम के कल्दइयों के अधिकार में आने और उनके द्वारा भस्म किए जाने के 5वें वर्ष अर्थात 582 ईसा पूर्व में उसने यह ग्रंथ लिखा था। अध्याय 1 वाक्य संख्या 1 से 2। ग्रंथ इब्रानी बाइबल में शामिल नहीं किया गया है, लेकिन बहुत संभव है कि ग्रंथ की मूल रचना इब्रानी भाषा में हुई थी, लेकिन बाद में प्रवासी यहूदियों के लिए इसका यूनानी भाषा में अनुवाद किया गया। वर्तमान ग्रंथ ईसा पूर्व 2री शताब्दी में या मकाबियों के शासनकाल में या उसके तुरंत बाद फिलिस्तिया में संपादित हुआ। अब हम चौथे बिंदु पर आते हैं, बारूक के ग्रंथ में क्रिस्त। ग्रंथ में क्रिस्त के आगमन के बारे में एक स्पष्ट भविष्यवाणी हमें मिलती है। लिखा गया है, इस पर प्रज्ञा पृथ्वी पर प्रकट हुई और उसने मनुष्यों के बीच निवास किया। अध्याय 3 वाक्य संख्या 38। ये कथन संत योहन के सुसमाचार के एक पद से मिलता है अर्थात शब्द ने शरीर धारण कर हमारे बीच में निवास किया। हमने उसकी महिमा देखी है, वह पिता के एकलौते की महिमा जैसी है, अनुग्रह और सत्य से परिपूर्ण। योहन का सुसमाचार अध्याय 1 वाक्य संख्या 14। संत थॉमस एक्विनस बारूक के अध्याय 3 38 का उदाहरण देता है, यह दर्शाने के लिए कि ईश्वर के पुत्र ने अपने को पृथ्वी पर प्रकट करने के लिए मनुष्य का रूप एवं स्वभाव धारण किया। सुम्मा थियोलॉजिए अध्याय 3 पैराग्राफ 44। अब हम 5वें बिंदु पर आते हैं, बारूक के ग्रंथ की प्रामाणिकता। यह ग्रंथ इब्रानी बाइबल में नहीं पाया जाता है। यहूदी शास्त्रियों ने उन ग्रंथों को स्वीकार किया जो इब्रानी भाषा में लिखे गए थे।
उस समय बारूक का ग्रंथ केवल यूनानी अनुवाद में प्रचलित था, लेकिन यह ग्रंथ यूनानी बाइबल अर्थात सप्तुअजिंत में शामिल किया गया है। पूर्व की कलीसिया में यरूशलेम का संत सिरिल 350 ईस्वी और संत अतनासियुस 367 ईस्वी बारूक के ग्रंथ को कानूनी माने थे। पश्चिम में संत पापा इनोसेंट प्रथम 405 ईस्वी और हिप्पो की महासभा 393 ईस्वी ने भी बारूक को कानूनी माना। 16वीं सदी में कलीसिया के विभाजन के बाद प्रोटेस्टेंट कलीसिया पुराने नियम की मात्र 39 पुस्तकों को कानूनी मानने लगी, लेकिन उसके दौरान सन 1546 में कैथोलिक कलीसिया ने ट्रेंट की महासभा जो हुआ था 1546 में, उस महासभा के द्वारा आधिकारिक रूप से यह घोषित किया कि यूनानी धर्म ग्रंथ की सभी 46 किताबें प्रामाणिक है और जो कोई उन्हें अस्वीकार करता है वह अभिशप्त है। अब हम छठे बिंदु पर आते हैं, बारूक के ग्रंथ के मुख्य शब्द, आयतें और अध्याय। मुख्य शब्द है पाप। ग्रंथ में कई बार पाप शब्द या आदेशों का उल्लंघन का शब्द इस्तेमाल किया गया है। आप देखें अध्याय 1 वाक्य संख्या 13, 17, 18, 19, अध्याय 2 वाक्य संख्या 5, 12, 33, अध्याय 3 वाक्य संख्या 2, 7, अध्याय 4 वाक्य संख्या 12, अध्याय 6 वाक्य संख्या 1। पाप के कारण इस्राएलियों पर विपत्तियों और अभिशाप आए हैं। अध्याय 2 वाक्य संख्या 20, अध्याय 3 वाक्य संख्या 4 और 8। पाप के कारण वे शासक नहीं बल्कि दास बने हैं। अध्याय 2 वाक्य संख्या 5। पाप के कारण आज यरूशलेम विधवा, परित्यक्ता एवं अकेली हो गई है। अध्याय 4 वाक्य संख्या 12 और 19। अब इस्राएली अपने पापों को अंगीकार करते हैं। अध्याय 2 वाक्य संख्या 5 से 12 और मुक्ति के लिए प्रार्थना करते हैं। अध्याय 2 वाक्य संख्या 13 और 14। अब हम देखते हैं मुख्य आयतें, मुख्य पद कौन कौन से हैं। मुख्य पद है अध्याय 4 वाक्य संख्या 4 और अध्याय 5 वाक्य संख्या 9। अध्याय 4 वाक्य संख्या 4 में लिखा गया है, इस्राएल हम कितने सौभाग्यशाली है, ईश्वर की इच्छा हम पर प्रकट की गई है। इस्राएल भाग्यशाली है क्योंकि वे ईश्वर की इच्छा को जानते थे। अन्य लोगों को यह सौभाग्य प्राप्त नहीं था। आज हम क्रिस्तीय विश्वासी सौभाग्यशाली है क्योंकि हम ईसा मसीह एवं धर्म ग्रंथ के द्वारा ईश्वर की इच्छा और योजना को जानते हैं। अध्याय 5 वाक्य संख्या 9 में लिखा है, क्योंकि दयामय तथा न्यायी ईश्वर इस्राएल को आनंद प्रदान करेगा और अपनी महिमा के प्रकाश से उसका पथ प्रदर्शन करेगा। वर्तमान परिस्थिति में इस्राएल दुखी है क्योंकि वे बाबुल में निर्वासन में हैं, लेकिन निर्वासन से मुक्ति का समय आने वाला है क्योंकि दयामय तथा न्यायी ईश्वर इस्राएल को आनंद प्रदान करने वाला है और अपनी महिमा के प्रकाश से उसका पथ प्रदर्शन करने वाला है। अब हम देखते हैं मुख्य अध्याय। मुख्य अध्याय है अध्याय 3। इस अध्याय में सच्चा ज्ञान और सच्ची प्रज्ञा प्राप्त करने के लिए निमंत्रण दिया गया है। आप देखें अध्याय 3 वाक्य संख्या 9, 12, 14, 20, 27, 28, 37। अन्य राष्ट्रों ने ज्ञान के मार्ग को नहीं पाया है। कनान देश में प्रज्ञा की चर्चा नहीं सुनाई पड़ी और वह तेमान में भी नहीं देखी गई। हागार के पुत्र जो पृथ्वी पर ज्ञान की खोज करते थे, मेरान और तेमान के व्यापारी, कथावाचक और ज्ञान के पिपासु, उनमें कोई प्रज्ञा के पद याद नहीं रख सका। अध्याय 3 वाक्य संख्या 22 और 23 में इन बातों को हम पढ़ सकते हैं। लेकिन इस्राएल सौभाग्यशाली है क्योंकि उन पर ज्ञान प्रज्ञा का मार्ग प्रकट किया गया है।
उसने ज्ञान के सभी मार्ग का पता लगाया है और उसे अपने सेवक याकूब को, अपने परम प्रिय इज़राइल को बता दिया है। अध्याय 3 वाक्य संख्या 37। फिर भी दुख की बात है कि इज़राइल निर्वासन में है, क्योंकि उसने प्रज्ञा का स्रोत अर्थात सच्चे ईश्वर को त्याग दिया है। अध्याय 3 वाक्य संख्या 8 और 12। अब वे अपने पाप को अंगीकार करते हैं और उनके लिए पश्चाताप प्रकट करते हैं और मुक्ति के लिए प्रार्थना करते हैं। इज़राइल निर्वासन में है, क्योंकि उसने प्रज्ञा का स्रोत अर्थात सच्चे ईश्वर को त्याग दिया है। अध्याय 3 वाक्य संख्या 1 से 12। सातवां बिंदु है बारूक के ग्रंथ का सर्वेक्षण, A survey of the book of बारूक। ग्रंथ को 5 भागों में विभाजित किया जा सकता है। पहला भाग है प्रवासियों की प्रार्थना, अध्याय 1 वाक्य संख्या 1 से अध्याय 3 वाक्य संख्या 8 तक। प्रार्थना में यह स्वीकार किया गया है कि निर्वासन लोगों के पापों के लिए ईश्वर का दंड था। फिर भी ईश्वर की करुणा और भलाई पर और इज़राइल के पुनरुद्धार द्वारा ईश्वर की महिमा पर भी विश्वास प्रकट किया गया है। दूसरा भाग है प्रज्ञा प्राप्ति का मार्ग, अध्याय 3 वाक्य संख्या 9 से लेकर अध्याय 4 वाक्य संख्या 4। यह प्रज्ञा की कविता अर्थात अध्याय 3 वाक्य संख्या 9 से अध्याय 4 वाक्य संख्या 4 निर्वासन में इज़राइल की परिस्थिति की ओर संकेत करता है। प्रज्ञा कविता का मुख्य बिंदु प्रज्ञा की दुर्ग्राह्य खोज है, साथ ही साथ प्रभु की संहिता जो ईश्वर का वरदान है, इज़राइलियों को प्रज्ञा पाने के लिए सच्चा अवसर प्रदान करती है। तीसरा भाग है यरूशलेम अपने बंदियों को सांत्वना देती है, अध्याय 4 वाक्य संख्या 5 से 29 तक। सांत्वना की यह कविता निर्वासितों को प्रोत्साहित करते हुए कहती है, मेरी प्रजा ढारस रखो, तुम इज़राइल का नाम बनाए रखती हो, तुम विनाश के लिए गैर यहूदियों के हाथ नहीं बिकी है। तुमने ईश्वर का क्रोध भड़काया था, इसलिए तुम अपने शत्रुओं के हवाले कर दी गई। अध्याय 4 वाक्य संख्या 5 से 6। कविता यह संदेश देती है कि ईश्वर के मार्गदर्शन में वे लौट सकेंगे। मेरे बच्चों ढारस रखो, ईश्वर की दुहाई दो, क्योंकि जिसने यह सब तुम पर आने दिया वही तुम्हारी सुध लेगा। तुमने पहले ईश्वर से दूर हो जाने की बात सोची थी, अब 10 गुने उत्साह से उसके पास लौटने की चेष्टा करो, क्योंकि जिसने तुम पर इन विपत्तियों को आने दिया है वही तुम्हारा उद्धार कर तुम्हें आनंद प्रदान करेगा। अध्याय 4 वाक्य संख्या 27 से 29 तक। अब हम चौथे मुख्य भाग में आते हैं, यरूशलेम को सांत्वना, अध्याय 4 वाक्य संख्या 30 से अध्याय 5-9 तक। प्रभु यरूशलेम को सांत्वना देते हुए कहते हैं, यरूशलेम ढारस रख, जिसने तेरा नाम रखा वह तुझे सांत्वना देगा। अध्याय 4 वाक्य संख्या 30। जिसने तेरा पतन पर आनंद मनाया वह तेरे विनाश पर प्रसन्न हुआ, किंतु वह अपने उजाड़ पर शोक मनाएगा। अध्याय 4 वाक्य संख्या 38। तेरे पुत्र जिनको तूने जाने दिया अब आ रहे हैं। तेरे पुत्र ईश्वर की महिमा पर आनंद मनाते हुए परम पावन के वचन पर पूर्व और पश्चिम से तेरे पास आ रहे हैं। अध्याय 4 वाक्य संख्या 37। और इस ग्रंथ का अंतिम भाग है यिर्मयाह का पत्र, अध्याय 6 वाक्य संख्या 1 से 72 तक। यह उस पत्र की प्रतिलिपि है जिसे यिर्मयाह ने उन बंदियों के पास भेजा था जो बाबुल के राजा द्वारा बाबुल ले जाए जा रहे थे, जिसे वह उन्हें ईश्वर का दिया हुआ संदेश सुनाए। नबी लोगों को लिखते हैं कि उन्होंने प्रभु के विरुद्ध पाप किए
इस कारण राजा नबूकदनेस्सर द्वारा बंदी बनाए गए और बाबुल ले जाए जा रहे हैं। वे बाबुल में बहुत वर्षों तक रहेंगे और उसके बाद प्रभु उन्हें वहां से सकुशल लौटाएंगे। नबी ने कड़ी चेतावनी दी कि वे बाबुल के देवताओं की पूजा न करें जिन पर गैर यहूदी राष्ट्र श्रद्धा रखते हैं। उनसे ना डरे क्योंकि वे देवता नहीं है और उनमें कोई शक्ति नहीं है। अंत में नबी कहते हैं कि धार्मिक मनुष्य के लिए यही अच्छा है कि उसकी कोई देव मूर्तियां नहीं हो, उसे लज्जित नहीं होना पड़ेगा। अब हम 8वें बिंदु पर आते हैं, अर्थात बारूक के ग्रंथ की मुख्य शिक्षा। एक मुख्य शिक्षा यह है, पाप का अंजाम भयंकर है। लेखक कहते हैं, तुमने ईश्वर का क्रोध भड़काया था, इसलिए तुम अपने शत्रुओं के हवाले कर दी गई। तुमने अपने सृष्टिकर्ता को अप्रसन्न किया क्योंकि तुमने ईश्वर को नहीं बल्कि देवताओं को बलि चढ़ाई थी। अध्याय 4 वाक्य संज्ञा 6 से 7 तक। यिर्मयाह ने लोगों को लिखा कि उन्होंने प्रभु के विरुद्ध पाप किए, इस कारण राजा नबूकदनेस्सर द्वारा बंदी बनाए गए और बाबुल ले जाए गए थे। वे बाबुल में बहुत वर्षों तक अर्थात 7 पीढ़ियों तक रहेंगे। अध्याय 6 वाक्य संज्ञा 1 से 2 तक। दूसरी मुख्य शिक्षा है, पाप के बावजूद भी ईश्वर हमें नहीं त्यागते बल्कि हमें सांत्वना देते हैं। प्रभु यरूशलेम को सांत्वना देते हुए कहते हैं, यरूशलेम ढारस रख, जिसने तेरा नाम रखा वह तुझे सांत्वना देगा। अध्याय 4 वाक्य संज्ञा 30। तेरे पुत्र जिनको तूने जाने दिया अब आ रहे हैं। तेरे पुत्र ईश्वर की महिमा पर आनंद मनाते हुए परम पावन के वचन पर पूर्व और पश्चिम से तेरे पास लौट रहे हैं। अध्याय 4 वाक्य संज्ञा 37। तीसरी मुख्य शिक्षा है, प्रज्ञा क्या है उसे जानना आवश्यक है। बारूक कहता है, प्रज्ञा यह है ईश्वर की आज्ञाओं का ग्रंथ, वह संहिता जो सदा बनी रहेगी। जो उसका पालन करेगा वह जीता रहेगा, जो उसे छोड़ देगा वह मर जाएगा। याकूब लौटकर उसे ग्रहण करो, उसके प्रकाश में महिमा की ओर आगे बढ़ो। अध्याय 4 वाक्य संज्ञा 1 से 2। चौथी मुख्य शिक्षा है, देव मूर्तियों से दूर रहे और उनकी पूजा ना करें। यिर्मयाह अपने पत्र में लिखते हैं कि लोग उनसे ना डरे क्योंकि वे देवता नहीं है और उनमें कोई शक्ति नहीं है। अध्याय 6 वाक्य संज्ञा 68। धार्मिक मनुष्य के लिए ही अच्छा है कि उसकी कोई देव मूर्तियां नहीं हो, उसे लज्जित होना नहीं पड़ेगा। अध्याय 6 वाक्य संज्ञा 72। तो प्यारे भाइयों और बहनों, आप लोगों ने बारूक के ग्रंथ का अध्ययन किया और मेरी आशा है उस ग्रंथ को समझने में आपको मदद मिली है। अब आप उस ग्रंथ का अध्ययन करें और अच्छी तरह आप उसको समझ सकेंगे। प्रभु आप सबों को बहुतायत आशीर्वाद दे, प्रज्ञा और ज्ञान से भरे बाइबल के वचनों को समझ सके। पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। सबको जय यीशु।